नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस प्रकार से है, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है और आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से है, करियर और धन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे यहाँ पे अंग्रेजी का एक एम आकृति बन रही है। ये स्पष्ट तरीके से बताती है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, 8 चक्रों में से 7 चक्र, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं और जो प्रकृति की देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप निश्चित ही प्राप्त करेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपकी हथेली की जो रंगत है धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, इसमें डार्कनेस आ रहा है, डार्क कलर आ रहा है, थोड़ा अंधेरापन, और साथ में हथेली में जाल बन रहा है पूरी तरह से। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थितियां देता है, जबरदस्त उतार चढ़ाव देता है, बहुत ज़्यादा ऐसे में व्यक्ति क्या संघर्षों से जूझता है और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, मानी जीवन को निचोड़ करके रख देता है, ऐसी स्थिति अगर हो। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। ऐसे में जीवन में उलझने आ जाती हैं, कई बार कन्फ्यूजन में व्यक्ति रह जाता है, कई बार दुविधाएं बढ़ जाती हैं और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे घटने बैठ जाती है। व्यक्ति सही तरीके से जो है निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा जो इसका प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने का कार्य करता है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थिक रूप से आप बीमार हो जाते हैं और जीवन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने बैठ जाता है। और चौथा असर इसका आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। ऐसी स्थितियों में जो इन रिश्तों का चरम सुख का भोग है, उसको भोगने का जो व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे तीव्र रूप में पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था वो पूरी तरह से नीचे की ओर धंसता चला जाता है। मानी जो व्यक्ति की नींव है, 5 जो मुख्य चीजें हैं, इन्हीं चीजों पे ये अटैक करता है और इन्हीं चीजों को ये खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस चीज से आपको जो है बाहर निकलना है और इसके लिए 2 चीजें मैं दूंगा, 2 उपाय। ठीक है ना, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, 2.5 वर्षों तक तो भी इसका प्रभाव रहेगा। कुछ भी आप कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी अंगूठियां पहन लो, किसी प्रकार की कोई क्रियाएं कर दो, 2.5 साल से पहले आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला।
क्योंकि ये ऐसी चीज बैठी हुई है आपके अंदर कि धीरे धीरे आपको रसातल की ओर ले जा रही है, उल्टे काम करवाएगी, आपका धन का नुकसान करवाएगी, जो कुछ है आपके पास उसको भी सब ले जाएगी। तो ये चीज़ें न हो, चीज़ें थोड़ा वृद्धि स्थिति में आ जाएं, जीवन पटरी पे आने बैठ जाए, इसके लिए 2 चीज़ें दे रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है निश्चित तौर पे आश्चर्यजनक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। जहाँ जीवन में आपका स्वास्थ्य शानदार स्थिति में आएगा, वहाँ जीवन की खुशहाली पूरी तरह से उभर कर आएगी। जीवन का जो उत्साह होता है, जीवन की जो ऊर्जा होती है, ये साफ दिखने बैठ जाएगी और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। 2 चीज़ें क्या करनी है देखिएगा। एक तो मैं आपको वनस्पति स्नान दूंगा, आपको निश्चित तौर पे जितने दिन के लिए दे रहा हूँ, जो समय दे रहा हूँ, उसी समय के अनुसार वनस्पति स्नान करना है। अब वनस्पति स्नान करने के बाद एक मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार की मेडिटेशन है, एक प्रकार का अगर हम कहें कि क्या है, मानसिक भक्ति है, बुद्धि से परे की चीज, ठीक है ना। और यही चीज़ें आपको शानदार स्थिति में ले आएंगी। वो प्राणायाम कब करना है देखिएगा, 2 बार करना है दिन में। एक सुबह करेंगे, सुबह स्नान करने के बाद, ठीक है ना। और क्या करेंगे, सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ता करने से पहले आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप इस दिव्य योग ध्यान क्रिया को करेंगे, इस योगा को करेंगे। रात्रि में डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले आप जो है कुछ खाए बगैर इस क्रिया को करेंगे और 3 महीने तक ये दिव्य योग ध्यान क्रिया आप निरंतर करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है। अब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो नेगेटिव ऊर्जा है इसके साथ एक चीज और प्रबल हो रही है और ये 100% होता है। आप देखेंगे कि आपकी जो सूर्य की उंगली है, यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है लगभग इसके बराबर स्थिति में, हल्की छोटी है लेकिन बराबर है। जब ये मिडिल फिंगर के बराबर स्थिति में पहुँचती है तो ये जीवन में कुप्रभाव देता है। ऐसे अवस्था में ये व्यक्ति के अंदर जो है ऐसी भावनाएं भरती हैं जैसे जुआ है, सट्टा है, सट्टेबाजी है, लॉटरी इत्यादि चीज़ें हैं। ऐसे में ये ज़्यादा विश्वास जगा लेती है। फिर ऐसी अवस्था में जातक जुआरी, सट्टाबाजी, लॉटरी इत्यादि चीज़ में ज़्यादा विश्वास करने वाला होता जाता है। फिर ऐसा जातक जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने बैठ जाता है। कला या कला से संबंधित क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो उन क्षेत्रों में व्यक्ति का ज़्यादा झुकाव नहीं होता है। कहीं न कहीं व्यक्ति को ये छुपा छुपा रहने वाला बना लेता है और कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसकी जो चाह है, इसकी जो फितरत है वो बढ़ जाती है। ये इसके कुप्रभाव होते हैं और व्यक्ति उसमें ज़्यादा रिस्क लेता है और हमेशा बहुत बड़ा झटका या नुकसान झेलता है। तो इसको ठीक करने के लिए, इसके दुष्प्रभावों को ख़त्म करने के लिए, अब आप उंगली तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन इसका दुष्प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। एक तो नेगेटिव ऊर्जा का उपाय करके और एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। ये दिव्य सूर्य क्रिया आपके जीवन में जहाँ आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगी, वहाँ स्वास्थ्य के मामले में एक शानदार स्थिति को पैदा करेगी और यश और कीर्ति फैलाएगी। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं उसमें विस्तार कराएगी, उसमें फैलाव कराएगी और कहीं ना कहीं जो है एक ब्रांड बनकर आपको उभारेगी।
लेकिन करना तो आपने है। करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिएगा अभी अब यहाँ पे चीजें देखो। सबसे पहले आपका मन का कारक, आपका चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है, एकदम मैनेज अवस्था में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा आपके मन को गड़बड़ रखता है, ज़्यादा समय तक मानसिक परेशानी से ग्रसित रखता है। कई बार ऐसे में आप भावुक हो जाते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा के अनबैलेंस होने से व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट भी सही नहीं रहता है, पेट की भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जी खराब सा हो जाता है, व्यक्ति भावुक सा हो जाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है। और कुछ घरेलू उपाय हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ठीक। ये अब की मुख्य चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन देखिएगा आपकी हथेली में ये स्पष्ट बता रहा है 2.5 वर्षों तक आपको बड़ा संभल कर चलना है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। खास करके जुआ है, सट्टा है, सट्टेबाजी है, या जो ये लॉटरी वगैरह की चीज़ें हैं, या एक दो दूसरी चीज़ें होती हैं जो किसी हाथ में तो खूब फलदायी होती हैं, जैसे लॉटरी है। कई लोग तो मालामाल बन जाते हैं, ये गलत चीज़ नहीं है। कुछ लोग जो सट्टेबाजी करते हैं, ये उनके हाथ में फबता है, उनके लिए वही चीज़ में जो है प्रगति लिखी होती है, लेकिन इस हाथ में नहीं है। आप इस चीज़ में अगर रिस्क लेंगे तो और भी नीचे जाएंगे। आप कहीं ना कहीं जो है छोटा मोटा काम करना शुरू करें और बड़े रिस्क अभी न लें। 2.5 वर्षों तक आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। जब 2.5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तीसरे वर्ष में आप प्रवेश कर लेंगे, जब से आपने ये हाथ दिखाया है, तो उसके बाद आप जो है अपने कार्य को जो है विस्तार दे सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जहां अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं कहीं ना कहीं आपके कार्यों को विस्तार मिलने बैठ जाएगा। लेकिन चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे जो है करियर का मामला हो, इन सब में आपने 2.5 वर्षों तक संभल कर चलना है। क्योंकि आपकी हथेली में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा नीचे की ओर धकेल रही है और ऐसी स्थिति में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिसको कहते हैं दरिद्रता। ये दरिद्रता की स्थिति में उस कीचड़ में आपको धकेल रही है। तो इस चीज़ को अपने शरीर से बाहर निकालना है, और न तो अंगूठी पहननी है, न बहुत बड़ी कोई पूजा करनी है। आपको क्रियाएं करनी है, चाहे प्राणायाम हो, चाहे जो है मानसिक भक्ति हो क्रिया है, चाहे दिव्य सूर्य क्रिया हो और स्नान हो। ये चीज़ें आपको जरूर करनी है, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। देखिएगा जब भी जो है ऐसी लकीरें होती हैं, ये तीव्र रूप में व्यक्ति को जो है नीचे की ओर डालती हैं। कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एकाएक कुछ धड़ाम से ऐसा हो जाता है कि पूरी तरह से व्यक्ति बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है। और यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब इससे आपने संभलना है और ईमानदारी से जो है आपने उपाय करने हैं। निश्चित ही आप उपाय करेंगे, आगे आपकी हथेली में अच्छी रेखाएं हैं, वो साथ देंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। उस और भी चलते हैं। देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा।
अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, आराध्य से जो है विश्वास नहीं उठेगा। ये अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर भी हल्की झुकी हुई है इस तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत बनी रहेगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यश पाने की चाह बढ़ेगी, नेम फेम पाने की चाह बढ़ेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की चाह भी बनेगी। यहाँ पे ये सीधा है और इस तरफ झुक रहा है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर यकीन मानिएगा आप पुनः व्यापार में जाएंगे, एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा। श्रेष्ठता और सफलता की आपको प्राप्ति होगी दो चीज़ों के कारण। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार स्थिति में उभरेंगी और इनके दम पे सफल होंगे। दूसरा, अपने ही बलबूते कुछ करने वाला गुण विकसित हो रहा है और 3 वर्ष के बाद ये जबरदस्त फल देगा। इसके कारण आप जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। इसका लाभ होने वाला है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। ये आपका मणिबंध कह रहा है। हृदय की रेखा कह रही है कि देखिएगा नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और यात्राओं का लाभ भी जीवन में मिला भी है, आगे भी मिलता रहेगा, इसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। केयरफुल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इसका लाभ भी आपको होगा। यहाँ पे ये सीधा यहाँ पे मिल रही है और आगे नहीं बढ़ रही। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में 100% कुछ ऐसा कार्य करता है, भावनाओं में आके ऐसे निर्णय ले लेता है कि उसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ आपके साथ घटित हो चुकी है। लेकिन आगे जो है ये इस प्रकार से है, तो आगे कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव से बाहर निकलने पर प्रतिष्ठा भी मिलेगी और दौलत भी अच्छी मिलेगी। एक रेखा इस तरह से बढ़ रही है, एक रेखा इस तरह से बढ़ रही है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बल दे रही हैं। जब आपका दिव्य सूर्य क्रिया जो मैं दूंगा आपको, मानी एक प्रकार का प्राणायाम, ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाए और ये भी बैलेंस अवस्था में आ जाए, तब इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। एक तो आयु को बढ़ाएंगे, दूसरा निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये कन्फर्म करेंगे, और तीसरा अगर आप व्यापार करेंगे 2.5 वर्षों के बाद से बड़ा व्यापार, तो आपको व्यवसाय में ये तरक्की करवाएंगे और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे। हाँ, एक चीज़ तो है, इसके कारण कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। अब देखिएगा, जब ये ऐसा रहता है और ये ऐसा रहता है और ये ऐसा रहता है, यहाँ पे जो ये त्रिकोण बनता है, ऐसे लोगों का अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है जीवन में। लेकिन ये रेखा आगे न बढ़ी, केवल यहीं तक हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसा कार्य कर लेता है, विवशता आ जाती है कि उसका घर बनता तो है लेकिन फिर चला भी जाता है। ठीक है ना? तो आपको इस रेखा को ठीक करना है।
तो इसको ठीक करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, आपने सूर्य उपासना करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब ये देखिएगा, इस तरह से यात्राओं को ये दिखा रहा है और कुछ नहीं, और आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप अनुभव करेंगे। और जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका लाभ होगा। और जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, उस ताकत को प्लेटफॉर्म मिलेगा और निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन चीज़ें 2.5 वर्षों के बाद से ही धीरे धीरे आपके काबू में आ रही है, एकदम से नहीं आ रही है। जो एक्चुअल है वही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ठीक हैं चीज़ें। एक रेखा और 2 रेखा ये जा रही, ये रेखाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष दे रही हैं, कन्फ्यूजन की और उलझन की स्थितियां पैदा कर रही हैं, और कई बार आपको दुविधा में डालती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है, जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, उसको छीण करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। धीरे धीरे जो है अपने जो है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है, ये चीजें भी ये दिखा रही है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, या नई प्रकार की मार्केट में कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, मनी लग्जरी लाइफ है, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, आकर्षण रहेगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लेकिन आगे चलकर इसका फायदा जरूर होगा। निम्न मंगल का हमने बता दिया, उच्च मंगल आपके अंदर पराक्रम भरपूर दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आगे चलकर आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस प्रकार से जो है ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से, ठीक। ये बता रहा है कि आने वाले समय में जब आपके हथेली से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब आपको जो है एक व्यापार नहीं, एक से ज़्यादा व्यापार आप करेंगे, और उसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आपके अंदर ऐसी काबिलियत है कि जिस चीज़ को आप जानते हैं उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है, तो परिवार को लेके चिंताएं और समस्याएं देता हुआ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2.5 वर्षों तक। उसके बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी। और अभी बृहस्पति आपका हथेली में, कुंडली में नहीं कह रहा हूं, हथेली में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी जो इनका नैसर्गिक गुण है, उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा अब नीचे नहीं जाने देगा, ये अब उभारेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ये स्पष्ट कह रहा है। शनि की स्थिति देखें, शनि ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, या ऐसी वजहें बना लेता है जो थोड़ा तनाव की स्थिति में रखे, और सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान जरूर करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी सूर्य पर्वत पर चीज़ें बनी हैं। नेगेटिव ऊर्जा अगर खत्म होती है तो 3 साल के बाद ये अपना फल देगा, अभी नहीं। कहीं ना कहीं आपको बुद्धिमान अवस्था में ले आएगा बहुत ज़्यादा।
कला का पारखी और सिद्धहस्त बना लेगा। निश्चित ही नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर यह धनी होने की निशानी बन रही है। संभव है, असंभव नहीं है धनाढ्य लोगों में। और फिर आप जो सोच रहे हैं ना, क्या जो आपकी उंगली दिखा रही है, चाहे सट्टा है, ठीक है ना, चाहे जो है लॉटरी है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों में ये अचानक धन लाभ करा सकता है और धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आपका नाम लिखवा सकता है। चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्ना भी हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को कमाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोक लगा रखी है, ये नेगेटिव ऊर्जा ने लगा रखी है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। आपका बुद्ध बहुत कमज़ोर है, तो वाणी की शक्ति को कमज़ोर करता है, ठीक है ना। व्यापारिक बुद्धि का हनन करता है ये। और दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं भौतिकता से दूर चलने बैठ जाता है, कमियां महसूस होती है, दरिद्रता की तरफ ये व्यक्ति को ले जाता है। धन के लिए विशेष प्रकार से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। आपका इसके मैंने बता दिया। देखिएगा, कुल मिला के बात करें तो अभी 2.5 वर्षों तक आपको कहीं ना कहीं संभल कर चलना है। जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है, बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना है। अब भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। और धीरे धीरे चलना है। जो उपाय दे रहा हूँ उसको ज़बरदस्त रूप में करना है। ये चीज़ें आगे चलकर आपके जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदलेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित ही जो है बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।